जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? आपके ऊपर माँ काली की कृपा है? आपके ऊपर माँ काली की कृपा है या नहीं है, इसके कुछ संकेत मैं आज आपको बताऊंगा। जो माँ काली की पूजा करते हैं, जो व्यक्ति माँ काली की पूजा करते हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं आती हैं, विशेषताएं आ जाती है, वह कैसे, उनका स्वभाव कैसा हो जाता है, उनका स्वभाव कैसा हो जाता है। आज मैं उनके स्वभाव के बारे में आपसे बात करूंगा। जय माँ काली, जय जय माँ काली। ठीक है, आज जो मैं आपसे बात करने आया हूँ वह जो माँ काली की कृपा के क्या संकेत होते हैं और जो व्यक्ति होते हैं ना, उनमें क्या क्या विशेषताएं आ जाती है, उनका स्वभाव कैसा होता है। जो माँ काली की पूजा करते हैं, देखिए जो माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली के भगत होते हैं, उनमें सबसे पहले विशेषता जो ये होती है कि वह झूठ नहीं बोलते। उन्हें झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वह झूठ नहीं बोलते हैं और ना ही उन्हें पसंद होता है। अगर कोई उनसे झूठ बोलता है तो उन्हें वो बहुत ही गलत लगता है और उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। अगर कोई उनसे झूठ बोलता है, बार बार उसे समझाते हैं कि आप झूठ मत बोलो, अगर वो उसके बाद भी झूठ बोलता है तो वह व्यक्ति ही उन्हें पसंद नहीं करता। ठीक है, वह व्यक्ति कोई भी हो, उसे वो पसंद ही नहीं करते। ठीक है, वह व्यक्ति उनके घर में ही क्यों ना हो, उनका बेटा हो, उनकी बहू हो, चाहे उनका हस्बैंड हो, कोई भी हो, बाहर हो, आपके फ्रेंड हो, अगर कोई झूठ बोलता है, बार बार बोल रहा है, तो वह उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। जब बहुत ही बड़ी विडंबना हो जाएगी, कोई ऐसा मूवमेंट होगा, तभी वह झूठ की तरफ वो कर सकते, वरना वह कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। ये माता काली के भक्तों की एक विशेषता होती है। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, मैं ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा। जो महाकाली के भगत होते हैं, उनमें सबसे पहली बात ये होती है कि उन्हें झूठ बोलना पसंद नहीं होता। ठीक है, और कोई उनके सामने बोले तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। और पहली बात, माँ काली की भक्ति पाना इतना आसान तो है ही नहीं कि हर कोई इंसान माता काली की भक्ति कर लेगा। ये इतनी कड़ी परीक्षा लेने के बाद ही माँ भगत को अपना भगत बनाती है, अपना बच्चा बनाती है। वह बहुत तरह की परीक्षाएं लेती है। देखिए, आप सोचे, एक परीक्षा होगी, दो परीक्षा होगी। मैं इतने सालों से माता की भक्ति कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, लेकिन आज भी कभी भी जब माँ का मन करता है, उसी दिन मेरी सुबह से ही परीक्षा शुरू हो जाती है और मुझे पता चल जाता है कि आज परीक्षा चालू है, आज माता रानी का मन है कि मैं परीक्षा लूँ। जैसे मैं शनिवार का व्रत रखता हूँ, शनिवार की पूजा करता हूँ। माँ का अति प्रिय दिन है शनिवार, तो शनिवार वाले दिन मुझे ज़्यादा क्रोध आने लग जाता है, बहुत ज़्यादा सुबह से ही गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा गुण होता है कि गुस्सा आने लग जाता है। वह बहुत ही निडर हो जाते हैं, उन्हें किसी से डर भय नहीं होता है और उनको माँ काली पे अटूट विश्वास होता है। अगर उनसे कोई कुछ कहे भी माता काली के बारे में कि माँ ऐसी है, माँ को गुस्सा आता है, माँ के पूजा करने से क्रोध आता है या लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वह व्यक्ति पसंद ही नहीं आते हैं कि ये मेरी माँ की बुराई कर रहे हैं, तो उन्हें वो व्यक्ति अच्छे ही नहीं लगेंगे। ये भी उनकी एक विशेषता होती है। माँ काली के भक्तों को क्रोध तो आता ही है, पर गलत बात पर आता है। कोई ऐसी ये नहीं कि हर बात पर गुस्सा आ रहा है। आपको पता होगा ये बात कि बहुत ही जब अजीब सी बात होती है ना, कोई ज़्यादा ही बात होती है, तब माता काली के भक्तों को गुस्सा आता है और फिर
वह गुस्सा जल्दी से वो सहन नहीं कर पाते। वह गुस्सा किसी पर भी वो बरसने लग जाते हैं। गलत बात पर आता है, लेकिन गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है। और जब वह व्यक्ति जिसके ऊपर गुस्सा आया है वह अगर आपसे माफ़ी मांगता है, आपसे दया याचना करता है, आपसे माफ़ी मांगता है, तो आपका गुस्सा थोड़ी देर में ही शांत भी हो जाता है। ये भी एक गुण होता है कि गुस्सा आपका शांत भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, आपने जिसके ऊपर आप इतने ज़्यादा क्रोध कर रहे थे, इतना गुस्सा कर रहे थे, उसके लिए आपके मन में थोड़ी ही देर में ममता जाग जाती है। माँ का स्वभाव है कि थोड़ी ही देर में अपने बच्चों से वह खुश भी हो जाती है, वह नाराज़ नहीं रहती है। तो ये स्वभाव भी आने लग जाता है कि गुस्सा बहुत जल्दी शांत होने लग जाता है। उन्हें अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वह अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते किसी से भी, ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं होता। अंधेरा अंधेरा से में भी रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। जो रुझान है ना वह अध्यात्म की तरफ बढ़ने लग जाता है। पूजा पाठ करना, अध्यात्म की बातें ढूंढना, जानना, ये उनकी एक हॉबी हो जाती है। माँ की भक्ति करना, माँ के बारे में ही सोचते रहते हैं, माँ के बारे में ही सोचते रहते हैं कि माँ को क्या पसंद है, माँ को क्या खाना खिलाऊं, माँ को क्या भोग लगाऊं, माँ से कब मिलने जाऊंगा। मैं कालका जी मंदिर जो दिल्ली का है उसमें मैं मिलने जाऊंगा, या माँ का कोई सिद्धपीठ मंदिर के बारे में ही सोचते रहते हैं। माँ की ही बातें उन चलती रहती है। ये भी एक उनका स्वभाव होता है, एक विशेषता उनमें आने लग जाती है। जब एक भगत माता काली की तरफ रुझान रखता है तो देखिए उसमें कहीं ना कहीं माता ही ये सब करा रही है। काले रंग से उन्हें अति प्रेम हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। जो कभी काले रंग को पसंद नहीं करते थे, आज उन्हें काला रंग इतना प्रिय है कि उनके अलमारी में अगर कपड़े देख लो तो ज़्यादा से ज़्यादा काले रंग के ही होंगे। उसे इतना अच्छा लगता है, उसे इतना सुंदर लगता है कि ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उनको काला रंग अब पसंद आ रहा है, काला रंग बहुत ही प्रिय लग रहा है। ऐसे व्यक्तियों की वाणी जो है वह सत्य होने लग जाती है, वह सत्य बोलते हैं और हमेशा पूजा पाठ करते हैं तो उनकी वाणी सिद्ध होने लग जाती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जब वह किसी को दुआ देते हैं कि किसी को कह दिया कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वह काम हो जाता है, वह काम भी हो जाता है, उनका आशीर्वाद भी फलीभूत हो जाता है। और अगर उन्होंने कह दिया कि जा तेरी नौकरी लग जाएगी तो उसकी नौकरी लग जाती है। अगर गुस्से में किसी से कुछ बोल दे तो वह भी सच हो जाएगा। उन्हें पता है कि अगर मैं गुस्से में किसी को कुछ बोल दूंगा कि तेरा ये हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, तो इसलिए ये कारण होता है कि वह अपने और लोगों से वह दूरी बना के रखते हैं और कोई खास कारण नहीं होता है। उन्हें पता है कि मेरी वाणी सत्य हो रही है, सिद्ध हो रही है, तो इसलिए वह दूरी बना के रखते हैं। माँ के भक्तों का स्वभाव भी माँ के जैसा ही होता है। देखिए जैसी माँ जैसी माँ वैसे ही बच्चे होते हैं। तो माँ जैसे गुस्सा कर जाती है ऐसे ही भक्तों को भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जल्दी से गुस्सा आता है पर मनाने पर जल्दी शांत भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति साफ सुथरे रहते हैं, साफ सुथरा माहौल पसंद करते हैं। मांस मदिरा ऐसा उल्टा सीधा खाना भी नहीं खाते। माता का सुमरन करते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। उन्हें माता की भक्ति करना, माँ की पूजा करना, ये उनका स्वभाव आ जाता है। उनकी विशेषता ही ये बन जाती है कि एक दिन वह माँ के नाम से ही जाने जाएंगे। माँ का भगत है। जैसे आपने देखा होगा एक गली में या किसी जगह पर कोई दरबार लगता है और वह प्रचलित हो गया कि ये उसका दरबार है, ये उसका है, तो माँ के नाम से ही प्रसिद्ध होने लग जाता है। ये माँ की सबसे बड़ी विशेषता होती है। जो माँ अपने भगत पर एक कृपा लुटाती है और उसकी सारी परेशानियाँ, सारी ही जो दुख है वह सारे माँ की जिम्मेदारी हो जाती है और माँ उन्हें अपने आप देखती है। भगत का कार्य सिर्फ इतना है कि वह माँ की भक्ति करे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।